HIV की रोकथाम के लिए विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है। हर साल की तरह एड्स दिवस पर GSVM मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विशाल कुमार गुप्ता ने एड्स दिवस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एड्स जैसी घातक बीमारियों का इलाज जो अभी भी नहीं निकला है, लेकिन अगर एड्स के वायरस से बचाव करना है तो कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जिससे यह संक्रमण बचा जा सकता है और नई पीढ़ी को जागरूकता और इस बीमारी से बचाया जा सकता है। देखिए, एड्स या HIV की जो बीमारी है, ये इसमें एक वायरस से होती है, HIV वायरस होता है। तो ये अगर बॉडी में आ जाता है तो इसकी वजह से बीमारी होती है और इसमें बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। मतलब शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वायरस ख़त्म कर देता है। तो ये जो एड्स का वायरस है, ये ब्लड से फैलता है, खून से फैलता है। जैसे जो लोग बाहर दाढ़ी बनवाते हैं, तो अगर दूषित रेजर है, एक आदमी का रेजर दूसरे में यूज किया गया तो उससे हो सकता है। ऐसी इन्फेक्टेड आदमी की सुई अगर किसी को लगा दी गई निडल, उससे हो सकता है। या कोई आदमी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, उससे भी हो जाता है। तो अगर कॉन्डोम का यूज नहीं कर रहे हैं, उनसे हो सकता है। ब्लड बॉर्न होता है, किसी को दूषित ब्लड चढ़ा दिया गया, उससे हो जाता है। तो इससे बचाव यही है कि जब बाहर दाढ़ी बनवाएं या मतलब बाल कटवाएं तो नया रेजर या नई ब्लेड का यूज करें। दूसरा यह है कि कॉन्डोम का यूज करना जरूरी है। अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है तो उसके लिए कॉन्डोम का यूज करें। तीसरा, ब्लड से फैलती है, तो दूषित ब्लड जो है वो इसका बहुत बड़ा कारण है। तो ब्लड कभी किसी को चढ़वाना हो तो फैमिली मेम्बर के डोनेशन से ही ब्लड चढ़वाना चाहिए। ऐसे बाजार से ब्लड नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि बाजार से जो ब्लड खरीदते हैं वो जो प्रोफेशनल डोनर हैं वो ब्लड देते हैं। जो प्रोफेशनल डोनर ब्लड देंगे तो उनमें एड्स, HIV और कुछ और वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस B और C, उनसे होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बचाव की यही 2-3 चीज़ें हैं। सर, जैसे अब तो जागरूकता बढ़ गई है, तो पहले की अपेक्षा एड्स अब कम होने लगा है कि अब कम हो गया है, लेकिन जिनमें जागरूकता नहीं है उनमें बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मोस्टली उन लोगों में इस समय ज़्यादा होता है जो बाहर काम करने जाते हैं, जो लेबरर जाते हैं बाहर काम करने, सूरत में, मुंबई में, तो वो फैमिली के साथ नहीं जाते हैं। तो वो जाते हैं रेड लाइट एरिया में जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा होता है। प्लस इसके अलावा जिससे फिर वो अपने जब घर आएंगे तो अपने वाइफ के साथ रहेंगे तो वाइफ को हो जाएगा, फिर बच्चे होंगे तो बच्चों को हो जाएगा। इसलिए ये पूरी फैमिली को खराब करता है। तो इन लोगों के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। सर, एक भ्रांतियाँ जैसे लोगों में रहती हैं, जैसे टीवी वगैरह में देखा कि साथ में खाएं या उनका जूठा पानी पी लें। देखिए, मैंने बताया ना, ब्लड से फैलता है, ब्लड से। और जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स लगता है, सीमेन हो गया, जैसे वीर्य हो गया, जी सर, और ब्लड, इन्हीं दोनों चीज़ों से ज़्यादा फैलता है। तो ये चीज़ें जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती हैं तभी होता है। साथ खाने से नहीं होता है, हाथ मिलाने से नहीं होता है, गले मिलने से नहीं होता है, जूठा खाने से भी नहीं होता है। जो होता है वो इन्हीं 2 चीज़ों से होता है। मतलब शरीर के जो द्रव हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनसे ही होता है। सर, इसका वायरस कितनी देर तक हवा में जिंदा रह सकता है? हवा में नहीं रहता, ये ब्लड में या बॉडी टिश्यू में ही रहता है। हवा में बहुत कम। एड्स दिवस पर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विशाल कुमार गुप्ता ने एड्स के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि संक्रमित खून चढ़ाने और नाई की दुकान में प्रयोग किए गए HIV पॉजिटिव मरीज की और अज्ञानता से उसी ब्लेड का इस्तेमाल किए जाने से संक्रमण को बढ़ावा मिलता है। यह संक्रमण तुरंत ही शरीर के अंदर चला जाता है और उसकी जो है सारी दवाएं भी व्यवस्था वहीं से उनको दी जाती है। जानकारी के अनुसार जो है एड्स के मरीज लगभग 50 से 60 मरीज, नए मरीज हर महीने आ जा रहे हैं और क्रमिक में उनकी संख्या लगभग 3000 के आसपास। सर, ये पहले की अपेक्षा जो नए आ रहे हैं, बढ़े हैं कि घटे हैं? मतलब क्या जागरूकता का कितना प्रभाव पड़ा है? पहले की अपेक्षा जो है, जो नए मरीज आ रहे हैं महीने के हिसाब से, उनकी संख्या घटी है। पहले जैसे अगर 100 के ऊपर भी चले जाते थे नए रजिस्ट्रेशन, उनकी संख्या अब घटी है। वो 50-60 मरीज नए रजिस्ट्रेशन में आ रहे हैं। सर, आप लगातार वाच कर रहे हैं मरीजों को, तो ये किस वर्ग के मरीज होते हैं? मतलब अक्सर वो मतलब ठेले वाले या मतलब किस वर्ग का, गरीब तबका ज़्यादा होता है? लगभग मिश्रित है। इसमें हर तबके के लोग, हर तरह के मिल रहे हैं। तो इसका अभी एकदम पूरा डेटा हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है।
HIV बाहर के वातावरण में ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता, लेकिन जब शरीर में चला जाता है तो मरीज के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है, जिससे मरीज का शरीर अंदर से ही खोखला हो जाता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। एड्स का वायरस बिना सावधानी पूर्वक शरीर संबंध बनाने से भी होता है। हालांकि पहले से यह संख्या गिरावट में देखने को मिल रही है। इसके पूर्व दिन आंकड़ा 100 से ज्यादा था, लेकिन जागरूकता के चलते काफी हद तक इसे नियंत्रित किया गया है। बावजूद इसके अभी भी 50 से 60 मरीज भर्ती हो रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज। सवाल आपके, आवाज हमारी। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्राइम समाचार।